नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी मेरे फ्रेंड ने, मेरे बैचमेट ने सुनाई थी। ये कहानी की शुरुआत इस तरह से हुई कि कॉलेज में सारे के सारे हम बैठे हुए थे और ऐसे ही बात चलते चलते पहुंच गई पैरानॉर्मल में। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लड़के थे हिमाचल के। तो एक थे जो हमसे थोड़े से बड़े थे, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया कि भाई बताओ मुझे कि आप तो अपर हिमाचल के हो और आपने कुछ चीज़ें सुनी हैं या देखी हैं ऐसी। और उनकी जो रेजिडेंसी थी वो शिमला डिस्ट्रिक्ट की है, अपर शिमला डिस्ट्रिक्ट, जो थोड़ा सा इंटीरियर्स में आता है। और वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर शहरी जगहों के। अगर देखी है तो कोई इंसिडेंट्स बताओ। उन्होंने सबसे पहले मेरे से क्वेश्चन यही किया कि तू इन चीज़ों पे बिलीव करता है। तो मैंने बोला कि करता तो हूँ और नहीं, दोनों, क्योंकि कभी देखी नहीं, बट हाँ सुना हुआ है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मतलब इन चीज़ों को निगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं। देखी नहीं हुई हैं तो फिर कैसे एक्सेप्ट कर लेनी। और सुनी हुई है, हाँ जी, चार बंदों ने बोला हुआ है कि जिस पे बीतती है उसी को पता होता है कि हाँ जी क्या चला हुआ है। बोला तो सेम इंसिडेंट्स पे मेरे साथ हुआ एक कांड है जो तुझे मैं सुनाता हूँ। सीन ये तब का है, बोलते हैं कि जब मैं 11वीं 12वीं में था और हम 6-7 बंदों का ग्रुप था, जिनमें 3-4 बंदे हम मतलब पढ़ने वाले थे और 3 के आसपास ही लड़के जो थे वो मतलब जो होते हैं कि हाँ जी आवारा टाइप के, ये ठीक घूमने फिरने वाले और हाँ जी ठीक नशे वगैरह करने वाले, उस तरह का ग्रुप था। और ये था कि मस्ती मजाक सारे के सारे एक साथ ही करते थे। और मेरे गांव से थोड़ी सी दूर की कहानी है। एक बार की बात है कि हम सारे के सारे ऐसे ही क्या बोलते हैं घूमने चले हुए थे और हमारा कहीं का प्लान बना कि चल कोई ना, हम कहीं और घूम के आते हैं। तो वो हम सारे के सारे तैयार हो गए और चले गए हुए थे। हमें मतलब यही है कि हाँ जी थोड़ा सा एकांत पसंद है, तो हम एकांत के लिए चले गए हुए थे पहाड़ियों वगैरह पे, थोड़ा सा इस तरह का जहाँ पे मिलता है सुकून। जब तक हम वापस आए तब तक काफ़ी देर हो गई हुई थी कि 10-11 बजने लगे हुए थे। उस टाइम पे हमारा कोई टेस्ट वगैरह चले हुए थे, हाफ ईयरली थे कि फाइनल थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो हमने देखा कि हाँ जी अब गाँव के आसपास पहुँच रहे हैं और रात का टाइम है। तो हमने डिसाइड किया कि हाँ जी हमारा ग्रुप जो है वो 2 में बंट जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं वो आगे चलेंगे ताकि अगर कोई जान पहचान का लड़का आ जाए तो हमें छुपने को हो जाए, नहीं तो फिर हमारे घर में शिकायत लग जानी कि हाँ जी पढ़ाई के टाइम पे ये इधर घूमने लगे हुए हैं। मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनको ज़्यादा नहीं बोलेंगे कुछ भी कि पता है इन्होंने कर लेना और हमारे लिए मुसीबत हो जानी। टाइम इस तरह का था कि हाँ जी लाइटें, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जली हुई थी, बट सुनसान था। जो सड़क वगैरह जिस पे हम चले हुए थे वो सुनसान थी। हमने गुजरना था एक चौराहे से आगे करके। तो हमने मतलब वो 3 लड़के आगे भेज दिए और हम 4 बंदे पीछे रह गए हुए हैं और हम अपने चले हुए हैं सुट्टा बीड़ी फूकते हुए और वो आगे चले हुए हैं। तो जो डिस्टेंस था वो हार्डली कोई 50 मीटर या 10-50 मीटर का होगा डिस्टेंस, कि हम आराम से उनको मतलब देख सकते थे। तो ठंडी हवाएं चली हुई हैं और हमने जैकेट्स वगैरह डाली हुई हैं और हम चले हुए हैं आराम से, आगे देख रहे हैं कि हाँ जी अगर कोई मिलता है तो हम छुपने का जुगाड़ देख लेंगे आजू बाजू, ये हमें मतलब आगाह कर देंगे कि हाँ जी कोई अपना बंदा आया हुआ है। और जब हम चौराहे के पास के आसपास पहुंचे, वो अचानक ही किसी आदमी के पास या फिर किसी शख्स के पास वो खड़े हो गए तीनों। हमें लगा कि कोई जान पहचान का है, जानता होगा, तो हम थोड़ा सा मतलब साइड में हो जाते हैं ताकि उसकी नज़र ना हम पे पड़े और वो बात बूत कर लेंगे। जब जब जाता हुआ दिखेगा वो बंदा तो हमने मतलब आगे निकल जाना। और अब डिस्क्रिप्शन दूर से पता नहीं लग रही थी, बस इतना पता लग रहा था कि कोई डार्क शेड का है मतलब बंदा, और हुड टाइप डाला हुआ है। तो हम काफ़ी देर देखते रहे, कोई 2-3 मिनट देखते रहे।
मतलब ठीक है, बातें चली हुई हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, 5-10 मिनट की और की बात है। तो उतनी देर में वो लड़के, मतलब 2 जो लड़के थे वो बेहोश हो गए, और एक लड़का जो उनमें से था वो ऊपर की तरफ देखने लगा हुआ है। और फिर अचानक ही वो मतलब ना चीखा चिल्लाया, और वो पीछे की तरफ हमारी तरफ आने लग पड़ा दौड़ते हुए। पहले तो मतलब इतना ढंग से दिख रहा नहीं था दूर में, क्योंकि बिल्कुल मध्यम रोशनी थी। जब पास में आया, स्ट्रीट लाइट की ढंग से रोशनी पड़ी उस पर, तो वो काफ़ी डरा हुआ था। और हम भी देखकर थोड़े से डर गए कि इसको क्या हो गया। और हम दौड़ते हुए पहुंचे उसके पास, और जैसे उससे वो मतलब पकड़ा हमने, तो वो मतलब कोशिश करे कि छोड़ दो हमें, मैंने भागना। और हमने बोला क्या हुआ बता तो सही। वो कुछ बोलने से पहले ही मतलब बेहोश हो गया। और वहाँ पे देखा तो वो 2 बंदे जो थे, लड़के थे साथ में हमारे फ्रेंड, वो भी बेहोश हो रखे हुए हैं। तो हम पजल हो गए कि क्या हुआ। और वो जो इंसान था या फिर जो भी शख्स था, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस लड़के पे था जो दौड़ते हुए हमारे पास आया था फ्रेंड। हम में से 2 बंदे उधर चले गए जी उनको देखने के लिए, उठा के लाने के लिए। और उसको बड़ी मुश्किल से खींचते हुए हम चौराहे के पास लाए, लाइट वगैरह के पास जब हम आए। ठीक है, बिठाया उनको, पानी पुनी के छींटे दिए, उनको इकट्ठों को जगाया उनको। तो फिर उनसे पूछा कि तू किस चीज़ से भाग रहा था। बोला यार पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है कि हाँ जी हम चले हुए थे, और अचानक ही कोई एक डार्क शेड सी आई, हमारे सामने खड़ी हो गई हुई है। पहले तो मुझे ढंग से लगा नहीं कुछ भी पता कि हाँ जी चला क्या हुआ है। फिर कान में धप की आवाज़ हुई, साइड में देखा तो हाँ जी मेरे दोनों दोस्त मतलब नीचे गिर गए हुए हैं। जब मैंने वापस उस चीज़ की तरफ देखा, तो मतलब मैं जैसे जैसे उसकी शक्ल की तरफ करूं कोशिश देखने, तो वो उसकी शक्ल लंबी होती जाए, मतलब शक्ल ना दिखे, ऐसे लगे कि हाँ जी उसकी मतलब गर्दन ही और छाती नहीं ख़त्म हो रही है, और वो ऊपर 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 हो रहा है। और उस टाइम पे दिमाग खड़का मेरा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं किसी इंसान का मतलब शक्ल ही नहीं देख सकता। हाँ, इतना फील हो रहा था कि जो उसकी शक्ल है वो कुछ और ज़्यादा डार्क है। और उस टाइम पे जब दिमाग खड़का है, तो मैंने पीछे की तरफ देखा और मैं दौड़ पड़ा हूँ। और तुम लोगों ने कब मुझे पकड़ा है और कब क्या बोलते हैं मैं बेहोश हुआ हूँ मुझे याद नहीं। और फिर उन दोनों को पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। बोला हमें नहीं पता, हम तो इतना पता है कि हम गप्पे मारते चले हुए थे अपने क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की, और उसके बाद फिर अचानक ही सब कुछ शांति हो गई। और उसके बाद तुमने हमें उठाया हुआ है। तो चल, फिर हमने डिसाइड किया कि हमें भी थोड़ा सा डर लगा कि ये हुआ क्या, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ये सारा का सारा वाकया। अब सुनी हुई थी कहानियाँ क्या होती हैं, बट पता नहीं था क्या चीज़ है। तो हमने डिसाइड किया कि हाँ जी हम एक दूसरे को जो मतलब घर छोड़ के आएंगे फिर जाएंगे। और जिन 2 बंदों के मतलब लास्ट में घर हैं, वो मतलब इकट्ठे मतलब निकल जाएंगे आपस में। और मतलब यही है कि दौड़ते भागते पहुंच जाएंगे आराम से। तो घर गए, और सुबह फिर मतलब उसने अपने घर में बताया होना उन सब दोनों तीनों लड़कों ने। तो बोला कि तीनों के घर में फिर पूजा वगैरह की हुई है उन्होंने। और 2 लड़के तो चलो फिर भी नॉर्मल थे, जो बेहोश हो गए हुए थे वो ठीक है, हमसे बात बूत करते भी थे। बट जो तीसरा था उसने मतलब अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में। तो हमने पूछा कि हाँ जी क्या हुआ भाई, घर वालों ने मना कर दिया हमसे बात करने के लिए कि क्या। बोले नहीं यार वैसा कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा मतलब डर लगने लग पड़ा हुआ है। तो बोला कि हाँ जी जब हम जाते हैं, अब जैसे कॉलेज से छुट्टियां होके जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो लड़का हमसे मिलता नहीं है या बात नहीं करता, वो मिलेगा आपके। जब तक सूरज है सर पे, तब तक वो मतलब ठीक हमारे साथ वही है कि हाँ जी ठीक गंद मचाएगा, ठीक हंसी खुशी और वो करेगा। और जैसे शाम होने लगती है, उस बेचारे का दिल बैठने स्टार्ट हो जाता है, और मतलब वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से बस वो घर पहुंच जाए। और हमने नहीं देखा उसे रात को कभी भी मतलब बाहर के हाँ जी अपने आंगन में भी घूमते हुए, कि हाँ जी होता ही है कि चल चलता हुआ बंदा दिख जाएगा कहीं पे, हमने नहीं देखा उसे। और मतलब अभी भी मैं लास्ट टाइम गया हुआ था, तो भी मतलब ऐसे दूर से हाय हेलो हुई है। और मतलब कभी पूछ लो उस चीज़ के इंस्टेंस के बारे में कि हाँ जी यार अब बता तू, हम बड़े हो गए, अब तो क्या फील करता है। बोला यार कुछ नहीं समझ आता था उस दिन हुआ क्या, बस ये है कि घर वालों ने बोला कि रात को तेरा बाहर जाना बंद, और मैं भी इतना डर गया हूँ कि रात को मैं खुद दिन नहीं निकलता हूँ। फिर पूछते मेरे से मतलब जिन्होंने कहानी सुनाई थी, बोला अब बताओ वो क्या चीज़ होगी। मतलब मुझे क्या पता क्या होगा। बोला ये हिमाचल में इनको हवाएं बोलते हैं,
और ये अक्सर मतलब चौराहों पे मिलती हैं। ये एक छोटी सी कहानी मतलब उन्होंने उस टाइम पर सुनाई थी, जो मैं आप लोगों को आज सुना रहा हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है या आपके कोई थॉट्स वगैरह हैं तो प्लीज़ कमेंट, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर किसी के पास कोई और स्टोरी है अपनी और आप चाहते हैं कि हाँ जी मैं उस स्टोरी को नरेट करूं, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू ईमेल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।